हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट नौकरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके लिए रेलवे की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्विज टेबल बोल सकते हो, जहाँ पर आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू को पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके भी रिसेंटली रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है और इसी के साथ साथ आपकी आरपीएफ की एग्जाम जो है 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो है अब आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैं उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल अपलोड करता रहता हूं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाइए और उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और आज आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं पोस्ट डालता रहता हूं। लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और रेलवे के एग्जाम में तो खासकर 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर है 6 और क्या है, 8 है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना दिखने में आसान होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही टाइम टेकन होते हैं, मतलब यहाँ से आपका बहुत ही टाइम लेकर चले जाते हैं। तो बहुत बार आपको बीच में छोड़ना पड़ता है कि बहुत टाइम ले रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से इजी तरीके से करना है मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में समय बच जाए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ 4, यहाँ पर दिया हुआ है 5 और यहाँ पर 6 और 8 है, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट लॉजिक ये लगाएंगे कि यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि 6, 7, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में इजी होते हैं, लेकिन इनको जब आप सोल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, मतलब कितना हो गया 9। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर इन दोनों का आप योग करोगे तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो ऊपर वाली जो संख्या है, इन दोनों के स्क्वायर का योग करके यहाँ पर एक स्क्वायर निकल के आ रहा है। मतलब तो यहाँ पर भी यही रूल फॉलो होगा, क्योंकि जो रूल यहाँ पर लग रहा है ना वहीं के वहीं यहाँ पर भी आपका लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस कर लीजिए 8 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो इन दोनों को योग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, मतलब 100। तो अब आपको देखना है कि 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा, 10। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है बॉक्स में और बी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या है कि देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देता चला जा रहा हूँ, जिससे कि आपको सोल्व करने में यहाँ पर आसानी हो। तो यहाँ पर जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 6 है, 4 है, इन दोनों का आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि 6 और 4 का योग करेंगे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर 8 और 12 का योग करेंगे तो 20 आ रहा है, तो जी हाँ, यहाँ पर भी 20 आ रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 5 कैसे आ रहा है कि अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 10 आ रहा है क्या, तो देखिए जी हाँ आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको क्या है कि बॉक्स ए में जो दिया हुआ है ना, इन दोनों का ऊपर का योग क्या है, यहाँ पर है, और उसका आधा क्या है, यहाँ पर है। तो इन दोनों का योग क्या है, 20, और उसका आधा आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 10 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4, दिया हुआ है 5, 2, 8, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, इधर बाहर की तरफ 8 दिया है, इधर 10 दिया, और क्या दिया हुआ है, 5। और मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 14, 16, 18 और 20। तो देखिए, यहाँ पर आपको इसको सोल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉजिक चेक करना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आपको लॉजिक चेक करना आता है और कितनी जल्दी आप चेक कर पाते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप 2-3 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके 3 से 4 मिनट तक ले जा सकते हैं, जो कि आपके 4 क्वेश्चन का नुकसान भी कर सकते हैं। दिखने में ईजी होते हैं, मैं आपको वापस से यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ दिखने में ईजी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनको करने में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम भी लग जाता है और आप इसको फिर बाद में
छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 5 है, 8 है और यहाँ पर आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 5 है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 का गुणा आप 5 में करिए, कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 10 आ रहा है। इतना समझ में आया। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों को लेना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो जी हाँ यहाँ पर 5 आ रहा है। बस आपको पता चल गया। अब यहाँ पर क्या करना है 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 गुणे 2 हो जाएगा कितना 16। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो जी हाँ 8 आ रहा है, मतलब आपका लॉजिक सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि 4 इंटू 8 तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 4 32। 32 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है 16। तो जी हाँ 16 आ रहा है। तो बस ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपके सामने कौन सी वैल्यू निकल के आ गई 16। तो मतलब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को चेक करना है और सोल्व करना है। क्या लॉजिक लग रहा है? अगर आप लॉजिक समझ जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चंस का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है 32 होगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 16, मतलब सेकेंड वाला आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है देखिए यहाँ पर 8 है, फिर 10 है, 22 है, 68 है, फिर यहाँ पर क्या है 7 है, 9 है, 20 है, 62 है, फिर 12 है, 14 है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या है 92 है। मतलब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करना है वो आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले या तो ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पर अगर आप 8 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या 15 यहाँ पर आ रहा है? एक तरीके से ये हो सकता है कि आप इसको चेक करिए तो 15 आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं आ रहा है, गलत। मतलब ये लॉजिक तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि 8 और 7 इन दोनों को आप जोड़िए कितना होगा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 30। तो क्या 30 भी आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, मतलब छोटी संख्या आ रही है। तो एक लॉजिक तो आपका ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर एक लॉजिक क्या हो सकता है कि देखिए 8 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद कितना है 22 है, 22 के बाद कितना है 68 है। तो क्या यहाँ पर भी दो का डिफरेंस चल रहा है क्या? तो देखिए 8 के बाद क्या हुआ 10 हुआ, तो यहाँ पर 7 के बाद क्या हो गया 9 हो गया, मतलब हाँ 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी क्या हो गया 12 के बाद 14, यानी क्या है कि हाँ 2 का डिफरेंस है। मतलब ये हो सकता है कि सही हो, लेकिन आगे फिर आपको क्या करना है चेक करना है। तो 10 और 12 कितना डिफरेंस, 10 और 22 कितना डिफरेंस आ रहा है 12 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आपका लॉजिक फिर क्या हो जाएगा एकदम से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है देखिए 8 से आप 10 किस प्रकार से बना सकते हो ये चेक करिए। तो 8 को 10 क्या बना सकता हूँ कि 8 का मल्टीप्लाई मैं 1 में कर लूँ प्लस 2 कर लूँ तो कितना हो जाएगा। देखिए 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 8 ही होगा, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हाँ ये वाला लॉजिक भी हो सकता है। उसी प्रकार से 10 को अब क्या करना है 22 बनाना है, तो 10 का मल्टीप्लाई मैं 2 में कर लूँ फिर प्लस 2 कर लूँ तो क्या हो जाएगा 22। 10 गुणे 2 कितना होगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो हाँ 22 आ रहा है। उसी प्रकार से वापस से आपको क्या करना है कि 22 है तो अब मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 करा था फिर 2 करा, तो अब क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 2। लेकिन प्लस का 2 यहाँ पर आपका क्या चल रहा है 2 ही चल रहा है। तो 22 मल्टीप्लाई 3 66, 66 प्लस 2 कितना हो जाएगा 68। तो जी हाँ आ गया ये आपका। तो हो सकता है कि ये लॉजिक आपका सही हो। अब यहाँ पर तो ये फॉलो हो रहा है क्या, यहाँ पर भी हो रहा है तभी ये यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि 7 का मल्टीप्लाई 1 में करना है प्लस 2 करना है, क्योंकि प्लस 2 ही कर रहे हो आप, यहाँ पर कोई संख्या बढ़ नहीं रही, सिर्फ प्लस 2 ही कर रहे हो। तो कितना होगा यहाँ पर 9 हो रहा है, तो जी हाँ आ रहा है। उसी प्रकार से अब क्या करना है कि 9 का मल्टीप्लाई 2 में करना है प्लस 2 करना है। तो देखिए 9 2 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो हाँ 20 भी आ रहा है, मतलब अभी तक तो आपका लॉजिक सही चल रहा है। तो अब लास्ट में चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा 20 गुणे 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 20 3 60 और 2 कितना हो गया 62। मतलब ये लॉजिक आपका क्या है एकदम परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर आपको फॉलो कर देना है। देखिए 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 2 तो कितना होगा 14। अब यहाँ पर क्या करना है कि 14 का मल्टीप्लाई 2 में करना है प्लस 2 करना है, तो 14 2 28 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो बस आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है बी वाला क्या होगा सही होगा, मतलब 30। तो यहाँ पर अगर 30 हो रहा है तो क्या यहाँ पर 92 फिर आएगा, फिर चेक कर लीजिए। तो 30 गुणे अब क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 2 तो क्या आ रहा है, तो 30 3 90 और 2 92। मतलब आपका क्या हो गया ये वाला लॉजिक परफेक्ट है। तो दोस्तों इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है, तो आपका क्या होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आपका 20 राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर क्या है, लास्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको बॉक्स दिया हुआ है 20, 25, 30, फिर 16, 21, 26, फिर 25, 30 और क्या है 35, फिर 9 है, 14 है और क्या है क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इजी, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, लेकिन कई बार होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं जहां पर आपको इजी वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 20 से 25 प्लस 30, मतलब यहाँ पर +5 करा फिर +5 करा, यहाँ पर क्या हुआ 16 के बाद +5 करा तो 21, फिर +5 करा तो 26, मतलब +5 का यहाँ पर लॉजिक है 25, 30 फिर 35 हो गया। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर पता है कि 9 में प्लस करेंगे तो 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, फिर 14 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो है आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपकी अगर आरपीएफ की एग्जाम है या भी ग्रुप डी की एग्जाम बची हुई है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सीरीज चालू करी है, यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चंस को लगातार यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आपकी आरपीएफ की एग्जाम भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वहां पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।